सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक अब रिजल्ट कैसे प्रकाशित होगा? तो रिजल्ट में देरी होगी। तो ये तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है कि क्या इनकी मंशा है कि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भर सकते। 2018 से कर दिया, एनसीटी ने कर दिया कि ब्रिज कोर्स बाद में कराया जाएगा और 1 to 5 में भी बीएड वाले भर सकते हैं। तो एनसीटी ने ऐसा किया, उसके बाद अभ्यर्थियों ने बीएड कर लिया कि चलो बीएड कर लेंगे तो 1 से लेके 12 तक टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए पैसा बचेगा, समय बचेगा। तो अभ्यर्थी तो यहाँ गलत नहीं थे। डीएलएड वाले कहाँ जाएंगे? 1 to 5 में ही सिर्फ जा सकते हैं, ऊपर कहीं नहीं जा सकते। तो डीएलएड वालों के लिए भी तो परेशानी थी। तो डीएलएड वालों का भी हक मारा जा रहा था, ये भी बात सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सब चीज़ देखकर ये कहा कि 1 to 5 में बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पे सीधा सीधा आप देखिए तो गलती शिक्षा विभाग की है, क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था के साथ साथ भर्ती आयोग है। चेयरमैन सर ने इशारा भी किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला रहेगा या कुछ ऐसा तो हम वेट करेंगे। तो बार बार इशारा कर रहे थे। तो इनको जाना चाहिए था पहले, तो बहाली भी नहीं लटकती, अभी रिजल्ट भी समय पे आ जाता। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, रिजल्ट के समय हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हो सकता है पहले से इसे थोड़ा बहाली लटक जाएगा। और क्या होगा? मिलेगा किसी को? मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन इन लोग का जो तरीका है देख रहे हैं ना, एसटीईटी किस तरह हड़बड़ी में लिया गया। अभी आपको डीएलएड इंट्रेंस जो 2023 में एडमिशन लेंगे, वो डीएलएड इंट्रेंस हुआ था बीएससी भी नहीं, जून में कराया, शायद 8 जून को एग्जाम था। आप सुनिए 3 महीना से ज्यादा हो गया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का मुद्दा काफी समय से गर्म रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसने बीएड और डीएलएड को लेकर पूरा माहौल गरमा दिया। परीक्षा संपन्न हो गई, अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग इस मुद्दे को फिर से सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गया है। कहां रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे थे और कहां यह मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भी पार्टी बनाया है। तो क्या बहाली एक बार फिर ये अधर में लटक गई? क्या रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा? और आखिरकार जो अभी ये हो रहा है, उसमें गलती किसकी मानी जाए? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। दिलीप, जो कुछ हुआ, जैसे शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में ये प्राइमरी टीचर का मुद्दा लेकर गया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों को पता नहीं क्या मंशा है सरकार की और शिक्षा विभाग की। मैं तो पहले से कहता आ रहा था ना, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो उस समय से अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि भाई बिहार सरकार कुछ करे कुछ करे। तो उस समय तो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग कुछ नहीं किया। अब जब रिजल्ट की बारी आ रही थी कि रिजल्ट अब प्रकाशित हो, तब शिक्षा विभाग के अधिकारी गए हैं, वहाँ एसएलपी दायर किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो इतना दिन से ये लोग क्यों नहीं गए? ये सवाल तो उठता है ना कि आखिर इतना दिन से क्यों नहीं गए? परीक्षा से पहले नहीं गए, परीक्षा के बाद नहीं गए, अब रिजल्ट के समय क्यों गए हैं? तो इससे तो जाहिर है कि रिजल्ट में अब देरी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक अब रिजल्ट कैसे प्रकाशित होगा? तो रिजल्ट में देरी होगी। तो ये तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है कि क्या इनकी मंशा है, बहाली को लटकाने की मंशा है कि क्या? हम लोग 11 अगस्त से ये कह रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा इस बहाली के लिए वो लागू होगा सब पे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सभी पे लागू है। लेकिन ये चूंकि यहाँ पे पेंच इसलिए फंस रहा था और हम लोग भी इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये बहाली पहले शुरू हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 11 अगस्त को आया और 10 अगस्त को ही एडमिट कार्ड जारी हो चुका था, इसका विज्ञापन पहले आ चुका था, बहाली की प्रक्रिया शुरू थी। तो कहीं भी ऐसा होता है ना, कोई कानून बनता है तो जब से कानून बनता है तो उसके आगे लागू होगा। कोई आदेश आया तो उस समय उसके बाद लागू होगा ना। पहले से बहाली प्रक्रिया चल रही, उस पर लागू होगा कि नहीं होगा, तो ये लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो इसलिए हम लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, अपने वकील को भेजिए, अधिकारी को भेजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा वो मान्य होगा, सबको मान्य होगा। तो उतना दिन से ये लोग नहीं गए, पूरा अगस्त खत्म कर दिए, सितंबर भी लगभग खत्म में था, लास्ट में ये गए हैं। तो खैर चलिए, अब इनकी मंशा जो भी हो, लेकिन यहाँ पे डीएलएड और बीएड की जो लड़ाई चल रही है, तो सबसे पहले तो हम इसमें ये कहेंगे कि डीएलएड और बीएड वाले आपस में मत लड़िए। आप लोग, आप सभी अभ्यर्थी, हमारे लिए आप दोनों बराबर हैं, हम दोनों के हक की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी खास के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए, दोनों के लिए हम लड़ रहे हैं। और बीएड वालों के लिए दिक्कत क्या थी कि 1 to 5 में इन लोगों को बीएड पहले करने का अलाउ किया गया, 2018 से शायद ये लागू हुआ। 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए योग्य माना गया, तब ये लोग बीएड भी कर लिए। 1 to 5 में भी अपना बन जाएंगे, बीएड कर लिए बहुत सारे अभ्यर्थी कि चलो ब्रिज कोर्स बाद में कराया जाएगा। तो वहां पे अलाउ किया गया, तो दिक्कत तो वहीं से हुआ। अभ्यर्थियों की इसमें कोई गलती नहीं, दिक्कत एनसीटी ने किया। पहले क्या था कि 1 to 5 में
बीएड वाले नहीं भर सकते। 2018 से कर दिया, एनसीटीई ने कर दिया कि ब्रिज कोर्स बाद में कराया जाएगा और 1 to 5 में भी बीएड वाले भर सकते हैं। तो एनसीटीई ने ऐसा किया, उसके बाद अभ्यर्थियों ने बीएड कर लिया कि चलो बीएड कर लेंगे तो 1 से लेके 12 तक टीचर बन सकते हैं, तो इसलिए पैसा बचेगा, समय बचेगा। तो अभ्यर्थी तो यहाँ गलत नहीं थे, तो इन बीएड अभ्यर्थियों की गलती नहीं थी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीएलएड और बीएड वाले आपस में न लड़े, सरकार की गलत नीतियों से लड़े, एनसीटीई की गलत नीतियों से लड़िए। और डीएलएड वालों के लिए क्या है, देखिए डीएलएड वाले कहाँ जाएंगे, 1 to 5 में ही सिर्फ जा सकते हैं, वो ऊपर कहीं नहीं जा सकते। तो डीएलएड वालों के लिए भी तो परेशानी थी, तो डीएलएड वालों का भी हक मारा जा रहा था, ये भी बात सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सब चीज़ देखकर ये कहा कि 1 to 5 में बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बीएड वाले ऊपर वाले क्लास में भी भर सकते हैं। और डीएलएड के लिए ये 1 to 5 के लिए जो बच्चों को पढ़ाने की जो बात होती है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्स कराया जाता है जो डीएलएड में होता है। तो वही कहा गया कि ब्रिज कोर्स में हम करवा देंगे। तो भाई जो ब्रिज कोर्स में आप कराएगा तो डीएलएड में तो हो ही रहा है, तो कहे आप बीएड वाले को कर रहे हैं। और बीएड वाले तो ऊपर में जा सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले जो है सिर्फ 1 to 5 में भर सकते थे, तो इनका भी हक मारा जा रहा था। यहाँ गलती किसकी मानी जाए, आयोग की जिसने परीक्षा ले लिया बिना कोई चिंतन किए, बिना कोई शिक्षा विभाग से बात किए, या फिर शिक्षा विभाग की जो कि अब जाकर जागा है? देखिए यहाँ पे गलती सबसे पहले तो एनसीटीई का है कि उन्होंने 2018 में किया, उसके बाद भी उन्होंने कोई इसमें ये नहीं किया अभ्यर्थी बीएड कर लिए तो कहाँ जाएंगे। फैसले के बाद किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पे सीधा सीधा आप देखिए तो गलती शिक्षा विभाग की है, क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था के साथ साथ भर्ती आयोग है। उनको जो नियमावली बनाकर शिक्षा विभाग ने भेजा था उसी के अनुसार उनको बहाली करनी थी। तो हम लोग इसलिए बार बार कह रहे थे कि शिक्षा विभाग, और चेयरमैन सर ने इशारा भी किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला रहेगा या कुछ ऐसा तो हम वेट करेंगे, तो बार बार इशारा कर रहे थे। तो इनको जाना चाहिए था पहले, तो बहाली भी नहीं लटकती, अभी रिजल्ट भी समय पे आ जाता। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, चलिए ठीक है, बीएड अभ्यर्थियों के हित में ये है, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे सबको मान्य होगा, कोई दिक्कत। और इसमें मैं डीएलएड वालों से भी कहूँगा कि आप हताश नहीं होइए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये लोग, शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने वकील को भेजे हैं कि बीएड वाले को 1 to 5 में अलाउ किया जाए इस बहाली के लिए, क्योंकि ये बहाली पहले से शुरू हो चुकी थी। तो डीएलएड वाले हैं जो भी है, उनको भी हताश नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो पूरा सोच विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग गए हैं तो तुरंत हड़बड़ी में कोई फैसला दे दिया जाएगा। जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट पूरा सोच विचार के फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए आप लोग भी डीएलएड वाले परेशान नहीं होइए, हताश नहीं होइए। परीक्षा से पहले बीपीएससी ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया था कि हम रिजल्ट डीएलएड का जारी करेंगे 1 to 5 में, बीएड का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, हम बचा कर रखेंगे, और 9 to 12 का तो रिजल्ट वैसे भी आएगा। तो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भी इसमें पार्टी बनाया है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है बीपीएससी पर भी कि क्या बीपीएससी ने एग्जाम से पहले शिक्षा विभाग से कोई कंसल्ट नहीं किया? देखिए किया तो जरूर होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं किया। वो इससे पहले भी कुछ दिन पहले तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक हुई, परीक्षा से पहले क्यों नहीं किया? उस समय भी हुआ ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा। लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही कहिए या फिर जानबूझकर ऐसा उन लोग के मन में पहले से था कि रिजल्ट के समय हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हो सकता है पहले से। इससे थोड़ा बहाली लटक जाएगा और क्या होगा, मिलेगा किसी को? मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन इन लोग का जो तरीका है देख रहे हैं ना, एसटीईटी किस तरह हड़बड़ी में लिया गया। अभी आपको डीएलएड इंट्रेंस जो 2023 में एडमिशन लेंगे, वो डीएलएड इंट्रेंस हुआ था बीएससी भी नहीं, जून में कराया, शायद 8 जून को एग्जाम था। आप सुनिए 3 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक उस इंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया है डीएलएड का। और अभी आप एसटीईटी हड़बड़ा के करवा रहे हैं, उसका रिजल्ट आप दे रहे हैं तुरंत, लेकिन डीएलएड इंट्रेंस वाला रिजल्ट नहीं दे रहे। तो दिख रहा है कि इन लोग क्या चाहते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि अभी गए हैं, चलिए बीएड वालों के लिए अच्छी बात है कि बीएड वालों के लिए कम से कम बिहार सरकार ने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट अभी उनके अधिकारी अपने वकील को लेके गए हैं वहाँ, वकील तो चले सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो सबको मान्य होगा। तो बीएड वालों के लिए खुशखबरी है, जो बीएड वाले बहुत हताश हो गए थे, नाराज भी बहुत थे, 3,90,000 के आसपास हैं, तो उनके लिए एक उम्मीद जगी है। हम भी लगातार देखिए, हम भी इसलिए बोल रहे थे ना, या कोई भी इसलिए बोला था क्योंकि बीएड वालों ने फॉर्म इसलिए भरा 1 to 5 के लिए क्योंकि सरकार ने बहाली में मौका दिया तो अभ्यर्थी की गलती नहीं थी इसमें, बीएड वालों की गलती सरकार की थी, गलती एनसीटीई की थी कि आप मौका दे रहे थे तब ये लोग फॉर्म भरे थे। अगर ऐसा रहता कि फॉर्म नहीं भरना है और तब ये भरे रहते बीएड वाले, तो हम भी इनके पक्ष में नहीं बोलते। लेकिन चूंकि ऐसा हो चुका है कि बहाली पहले आ चुकी थी, फॉर्म भर चुके थे, एडमिट कार्ड जारी हो चुका था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो इसलिए ये तो कोई भी कहेगा ना कि बीएड वालों को इस बहाली में कम से कम
1 to 5 में योग्य माना जाए, बाद में जो भी बहाली आएगी उसमें नहीं माना जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी के अनुसार क्या होगा। लगता है अब ये कितना देर और इंतजार करना होगा रिजल्ट के लिए? देखिए अब ये तो कहना मुश्किल है। देखिए इसका हो सकता है बीपीएससी के द्वारा ये किया जाए कि 9, 10th, 11, 12th का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए, और 1 to 5 में भी जो डीएलएड वाले हैं उनका रिजल्ट, जो मेरिट तो तैयार होगा साथ में, बीएड डीएलएड दोनों का आप तैयार करेंगे, और उसमें बीएड वाले को रोक लिया जाए और डीएलएड वाले का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, बाकी सीट वो बीएड वाले का रोक लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है, एक उपाय ये हो सकता है। पहले कहा ही था, उन्होंने कहा भी था, तो हो सकता है जो अक्टूबर, हो सकता है कि दोनों को साथ में रिजल्ट जारी करने के लिए 1 to 5 का रिजल्ट ही ना जारी करे। ये भी हो सकता है 1 to 5 का, फैसले का इंतजार 1 to 5 का ना करे, 9, 10th का, 11, 12th का कर दे, या हो सकता है किसी का ना करे। ये तो सरकार, अगर मान लीजिए सरकार की मंशा क्या है, सरकार अगर बीपीएससी से ये कहे कि नहीं रिजल्ट को अभी रोक के रखे, तो रोक के रखना पड़ेगा। वो तो सबको पता है ना, बीपीएससी संवैधानिक संस्था जरूर है, लेकिन सरकार के बाहर तो नहीं ना है, सरकार जो कहेगी वही करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि सरकार की मंशा हो कि अभी चुनाव अब दिसंबर में नहीं हो रहा है, पहले था कि दिसंबर में कहीं चुनाव ना हो जाए। बहुत बड़ा ये फैक्टर है। पहले क्या नीतीश कुमार जी खुद बोले हैं कि दिसंबर में ही चुनाव हो जाएगा, लेकिन महिला आरक्षण बिल आया, पहले सबको क्या था, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात चर्चा चल रही थी, तो उस समय हड़बड़ाहट में देखिए सब कुछ हुआ। आपको एसटीटी की परीक्षा हड़बड़ाहट में, दूसरे फेज के लिए शिक्षक भर्ती का भी पूरा चर्चा होगा, अभी चर्चा सुन रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अब लग गया कि चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है वो अपने समय पे ही होगा, यानी जो अप्रैल मई में होता है उसी समय होगा। तो आचार संहिता अभी लागू नहीं होगा, फरवरी में होगा या उसके बाद हो, जब भी हो। तो इसलिए अब हो सकता है कि सोचे कि थोड़ा सा और लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा हो। अब क्या सरकार सोच रही है ये तो कहना मुश्किल है, हमको जैसा लगता है तो यही हो सकता है कि चलो अब 1 महीना लेट भी होगा, 20 दिन लेट भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे चरण की जो तैयारी चल रही थी, अब लगता है कि उसमें भी डिले होगा। हो सकता है कुछ डिले हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, वो फरवरी में रिटायर कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार भी ये चाह रही है कि इनके रहते हम दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती कर ले, क्योंकि चूंकि इनके रहते परीक्षा अच्छा से हो रही है, कोई आरोप नहीं लग रहा है धांधली सेटिंग का या किसी भी तरह की गड़बड़ी का, और इतनी बड़ी बहाली है। तो इसलिए सरकार भी ये चाह रही है, और खासकर नीतीश कुमार जी भी ये चाह रहे हैं कि अतुल प्रसाद सर के रहते हुए जो दूसरा फेज का है शिक्षक बहाली, उसको हम पूरा करवा ले। तो इसके लिए तो उनको अक्टूबर में वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 1,70,000 पदों पर बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी ने परीक्षा तो ले लिया, लेकिन रिजल्ट को लेकर कई सवाल अभी भी खड़े हैं। कब तक जारी होगा, क्योंकि अब शिक्षा विभाग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीएड और डीएलएड का जो मामला था उसे खत्म करने की कोशिश है, और बीएड वाले भी योग्य रहे, उनका भी रिजल्ट जारी हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद क्या फैसला करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े हैं कि क्या 1 to 5 का रिजल्ट जारी होगा या फिर अभी और वक्त लगेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।